हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स या फिर व्हाई टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं दोबारा से आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मेगा गिव अवे लेकर आया हूं, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले जानेंगे व्हाई टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स मार्केट। हम लोग यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें जब हमारे पास अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि यूएस स्टॉक मार्केट जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि आप लोग ये जान लीजिए कि अगर पूरे वर्ल्ड का भी कंपैरिजन करा जाए, पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं, तो उनमें यूएस स्टॉक का जो शेयर है वो 53% से भी ज़्यादा का है। जितनी वेल्थ यूएस स्टॉक्स ने क्रिएट करी है उतनी बाकी सारी कंट्रीज ने मिलाकर भी नहीं की हैं अभी तक। आप ये लगाओ, बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे कि जापान, यूके, इनका जो परसेंटेज है 8%, 6%, फ्रांस का 3%, इंडिया का तो आप छोड़ ही दीजिए, यूएसए का है 53% से भी ज़्यादा। तो आप ये लगाइए कि यूएस स्टॉक मार्केट में कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, इसीलिए वो इतना बिग है। लेकिन वो इतना बिग है क्यों? यूएस स्टॉक मार्केट इतना बिग इसलिए है क्योंकि काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी कंपनीज हैं उनके पास और काफ़ी बिग कंपनीज हैं। इतनी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और जिनमें से ज़्यादातर कंपनीज रेगुलर डिविडेंड पे करती हैं। तो आपके पास रेगुलर डिविडेंड भी आता है और साथ ही साथ काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं वहाँ पे जो कि मेगा कैप के अंदर आती हैं। तो आप ये लगा सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे और किस लेवल का स्टॉक मार्केट है वो। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में बिग बिग कंपनीज नहीं हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी बिग कंपनीज हैं, लेकिन जो उनका नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। गिन के कुछ चंद ही कंपनीज हैं जो कि अपने अपने सेक्टर में बिग हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करी जाए तो आपको पता ही है, सिर्फ 5-6 कंपनीज हैं ऐसी जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करोगे या जो आपकी फेवरेट कंपनीज होंगी। ऐसे आप जितनी भी कैटेगरीज को देख लीजिए, आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा वेराइटी ऑफ कंपनीज नहीं मिलेंगी जो कि बिग कंपनीज हैं। और ज़्यादातर इंडियंस उन्हीं कंपनीज में रिपीटेडली इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे कि उन जो कंपनीज हैं उनके जो स्टॉक्स की वैल्यू है बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है प्राइस वाइज, लेकिन जो रिटर्न है वो उस लेवल का नहीं आता क्योंकि उनके प्राइसेस इतने हाई हो चुके हैं कि हम लोग ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हमारे पास और हम कम बाय कर पाते हैं और उसके बाद इतना बाय करने के बाद भी हमें ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते। अब जो एक और चीज़ है कि हम लोग यूएस स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें, क्योंकि जितनी भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो सारी यूएस के पास हैं और आपको पता है फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों ही इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के ऊपर है। देखिए, जहाँ तक बात करी जाए, हम लोग कौन से कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, या तो हम माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं या फिर हम एप्पल के मैक्स यूज़ करते हैं। ये दोनों ही बाहर की कंपनी है, यूएसए की कंपनीज हैं। आप लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं या तो वो यूएस कंपनीज़ का होता है या फिर वो चाइनीज़ कंपनी का होता है। ज़्यादातर इंडिया में आजकल आईफोन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो वो भी एक यूएसए की कंपनी है। बात करी जाए अगर शॉपिंग के बारे में, आप लोग जब भी शॉपिंग करते हो तो या तो आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते होंगे या फिर आप अमेजोन से शॉपिंग करते होंगे। अमेजोन जो है वो यूएसए की कंपनी है, आपको पता ही है, और जो फ्लिपकार्ट है वो भी आज की डेट में वॉलमार्ट ओन करती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि हर जगह ये लोग छाए हुए हैं। इंटरनेट की भी अगर बात करी जाए, आप इंटरनेट शुरू किस चीज़ से होता है आपको पता ही है, गूगल सर्च से। गूगल किसकी कंपनी है? गूगल भी यूएसए की कंपनी है। फेसबुक पे आप फेसबुक चलाते होंगे, स्क्रॉलिंग करते होंगे, वो यूएसए की है। यूट्यूब पे भी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी यूएसए की है। इंस्टाग्राम पे आप लोग फोटोज डालते हो, वो भी यूएसए की कंपनी है। तो आप ये लगाओ कि यूएसए की जितनी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, इन्होंने पूरा राज कर रखा है पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर। अभी हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया में जो इन्वेस्टिंग का एक कल्चर आया या फैशन आया, वो अभी हाल फिलहाल में आया है। आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया में इतने डीमैट अकाउंट खुले हैं पिछले 2 सालों के अंदर अंदर जितने आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं खुले थे। ऐसा क्यों हुआ? पहला रीज़न था इसका स्कैम 1992 जैसी जब वेब सीरीज आई, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हुए और लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इन्वेस्ट करें। एंड साथ ही साथ कोरोना वायरस आया, सबके सब लोग घर पे बैठ गए, स्टॉक मार्केट नीचे गया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पे एक्टिव हो गए। लेकिन उसका रिजल्ट ये आया कि मैक्सिमम लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज पे ही इन्वेस्ट करा। जो गिन चुन के थोड़ी बहुत कंपनीज हैं, हर सेक्टर की अपनी अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज, उन पे लोगों ने इन्वेस्ट करा, जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं और रिटर्न बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। सो नाउ यू नो व्हाई इंडियन स्टॉक्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। अब मैं आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट रीजन है जिसकी वजह से हमको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, वो है करेंसी एक्सचेंज वैल्यू। आपको पता ही है कि जब इंडियन मनी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट होती है यूएसए की करेंसी में, यानी कि यूएस डॉलर्स में। इसका मतलब ये है कि अगर आज आपने इंडियन करेंसी में 10,000 रुपए यूएस डॉलर्स में इन्वेस्ट करे, तो आज जो भी रेट चल रहा
रहा होगा डॉलर्स का, उस हिसाब से आपके जो स्टॉक्स होंगे वो बुक हो जाएंगे। जब आप लोग उनको सेल करोगे, जब आप लोग पैसे वापस लोगे, तो जो उस टाइम पे रेट चल रहा होगा यूएस डॉलर्स का, उस एक्सचेंज रेट के हिसाब से आपको इंडियन करेंसी वापस मिलेगी। अगर बात करी जाए 90s की, 20 साल पहले की भी अगर मैं बात करूं आपसे, तो 20 साल पहले 40-45 रुपए का एक डॉलर था। तो यानी कि अगर हम 20 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते तो आज डॉलर का जो प्राइस है वो 75 प्लस ही रहता है ज्यादातर। तो आप ये लगाओ, एक तो बंदे ने जो पैसा वहां से कमाया, यूएस स्टॉक्स में पैसा लगा के जो उसका मनी ग्रो हुई, जो डिविडेंड आया, वो तो अलग है, साथ ही साथ उसको करेंसी एक्सचेंज का भी फायदा हुआ। यानी कि जब इंडियन मनी यूएस डॉलर्स के कंपैरिजन में गिरता है तो उस चीज का भी आपको फायदा मिलता है। और आपको पता है ऐसा होना ही है, ये वैल्यू बढ़नी ही है, तो आपको इस चीज का भी थोड़ा सा फायदा मिलेगा। और हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो यूएस स्टॉक्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरा वर्ल्ड यूज करता है। हर कंट्री में उनके प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस तक हैं। उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी इंटरनेट पे कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, ये सारी दुनिया यूज करती है और करती रहेगी। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप लोगों को यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनीज पे रिसर्च करनी चाहिए, जैसे कि एप्पल है, टेस्ला है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत बिग बिग कंपनीज हैं। आपको उन पे रिसर्च करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि क्या आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपको अपनी रिसर्च करने के बाद उनमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि 30% तक आप लोग अपने पोर्टफोलियो का यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गिव अवे के बारे में। आपको पता ही होगा यूएस स्टॉक्स में करेक्शन के कारण यूएस मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है अभी। ये जितनी भी कंपनीज हैं काफी ज्यादा ग्रोइंग कंपनीज हैं, लेकिन करेक्शन के कारण टेक इंडस्ट्री पे काफी ज्यादा इस चीज का असर पड़ा है। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इतनी बड़ी कंपनीज के भी स्टॉक्स काफी कम दामों पे अभी आपको मिल रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, ये कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं दोबारा राइज करेंगे, अभी बस थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो यही सबसे सही वक्त है इन स्टॉक्स को अभी खरीदने का और आगे जाके प्रॉफिट्स को कमाने का। लेकिन आई नो अब आप लोग बोलोगे कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे तो बहुत सारे चार्जेस, कमीशंस वगैरह इन्वॉल्व होंगे और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं ये स्टॉक्स। एक एक स्टॉक हजारों डॉलर्स का है, तो आप लोग कैसे खरीद सकते हैं? देखो, अगर आप मेरी तरह IND मनी ऐप यूज करते हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको पता होगा दैट IND मनी से आप यूएस स्टॉक्स फ्रैक्शंस में बाय कर सकते हो। आप ये लगाओ, बड़े बड़े स्टॉक्स को आप छोटे छोटे टुकड़ों में खरीद सकते हो, पेनीज में खरीद सकते हो। मतलब एक स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट आप लोग खरीद सकते हो। IND मनी पे अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, जीरो कमीशन है, जीरो ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनी में इन्वेस्ट कर सको। तो आज मैं आपको IND मनी के साथ मिलकर गूगल के स्टॉक्स दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनकी वैल्यू 750 रुपीज है। आपको बस IND मनी ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप करना है और अपना फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करना है, और आपको 750 रुपीज के गूगल स्टॉक्स फ्री में मिल जाएंगे। ये मौका मिस मत करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है IND मनी का। IND मनी एकदम सेफ ऐप है और इसे 4 मिलियन से ज्यादा इंडियंस यूज कर रहे हैं। तो अभी डाउनलोड करें ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन से, और अपने गूगल फ्री शेयर्स को क्लेम करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।